हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में हम लोग करते क्या है, कोई भी फंक्शन का कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी का डिफिनेशन से हम लोग का क्लियर होता है कि करना क्या है कंटिन्यूटी में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसका डिफिनेशन से शुरू करते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है, let f of x be a function, ये फंक्शन is said to be continuous at x is equal to any constant, any point a, if limit extends to a minus f of x, that one is equal to limit extends to a positive f of x, that one is equal to f of a। तो यहाँ पे बच्चे लोग, ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके। और इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये माइनस का साइन लगा है एक ऊपर में, और यहाँ पे एक ऊपर में क्या प्लस का साइन दिया हुआ है। ठीक है। तो ये क्यों लगा है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ये रिप्रेजेंटेशन, ये पॉजिटिव का रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, क्यों देते हैं हम लोग। तो एक एग्जांपल देके हम समझाने का कोशिश करते हैं। सपोज हम लोग के पास में एक फंक्शन है, लिमिट ऑफ द फंक्शन है, इस तरह से दिया हुआ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2x+2 ऐसे दिया हुआ। ठीक है। ये कोई फंक्शन हम लोग का। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग x का वैल्यू किधर जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। तो एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सपोज 2 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो हम लोग 2 को अप्रोच करेंगे तो दो रास्ता है हम लोग का। एक तो 1 से 2 की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, 3 से 2 की ओर अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट में x का वैल्यू क्या होगा जब 1 से 2 के अप्रोच करेंगे, तो लिमिट में x का जो वैल्यू होगा वो 1.9 होगा। ये 2 के अप्रोच कर रहे हैं, देखिए क्लोजेस्ट वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे 1.99 होगा, उसके बाद 1.999 होगा। ठीक है। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा और 2 के करीब आते जाएगा। सिमिलरली हम लोग 3 से 2 को अप्रोच करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2.1, और थोड़ा नजदीक जाएंगे 2.01, और थोड़ा नजदीक जाएंगे 0.1। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू को ले लेते हैं स्टूडेंट्स 1.9। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 0.1। सिमिलरली 1.99 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 माइनस 0.01। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल क्वांटिटी है ना, ये स्मॉल क्वांटिटी, इसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, h से। ये जो स्मॉल क्वांटिटी है इसको h से। जैसे ही 2 की तरफ जाएंगे, क्लोजेस्ट टू 2 जाएंगे, तो ये h का वैल्यू किधर जाएगा, कम होते जाएगा, तो 0 की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू 1.9 है। ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी को h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। x के बदले में a माइनस h लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे x का वैल्यू जिसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और x का वैल्यू, दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ माइनस करने से आता है। देखिए 2 में से 0.1 को माइनस करने से 1.9 आया, तो माइनस करना पड़ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 माइनस, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 माइनस, 2 में से स्मॉल क्वांटिटी h को माइनस करना पड़ता है। वही सेम चीज को हम लोग यहाँ पे a माइनस के रूप में लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हम अभी लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आ जाएगा हम लोग का लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट वन इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ पे h का वैल्यू हम लिमिट चेंज करेंगे, h का वैल्यू किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। और ये जो x के बदले में क्या लिखेंगे, a माइनस एच, तो यहाँ पे f ऑफ a माइनस क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट।
दोनों सेम है बच्चे लोग, है ना। x का वैल्यू यहाँ पे a पुट करिए, एफ ऑफ ए आ जाएगा। h का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए तो एफ ऑफ ए बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट को यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट में कैसे लिखे हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड से इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2.1 है, तो क्या करेंगे 2 में से स्मॉल क्वांटिटी 0.1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये a आ जाएगा, ये h हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये प्लस करना पड़ता है स्मॉल क्वांटिटी, तो 2 पॉजिटिव लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और x के बदले में क्या लिख सकते हैं, a प्लस एच। एच का वैल्यू तो हमेशा करीब जाएगा 2 के, तो h का वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगा और टेंड्स टू 0 करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये राइट हैंड लिमिट हो गया हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जो x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों इक्वल होगा, तो कोई भी फंक्शन कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो कुछ आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन हम लोग का है, prove that the function f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0 at x is equal to minus 3 and x is equal to 5। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो कंटिन्यूटी का डिफिनेशन होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट, गिवन पॉइंट, है ना। ये इक्वल होना चाहिए तो कंटिन्यूस बोल सकते हैं। तो LHL चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, LHL एट x इज इक्वल टू 0। कलर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, दैट वन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो दैट वन इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पे x की जगह 0 माइनस h आ गया, तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर सकते हैं, ये टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। तो ये LHL का वैल्यू निकल गया। RHL का वैल्यू देखिए, RHL एट x इज इक्वल टू 0। तो RHL का डिफिनेशन क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x एंड दैट वन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h एंड दैट वन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 0 प्लस h मतलब h, तो x के जगह पर हम लोग h पुट कर देंगे डायरेक्ट, ऐसे भी कर सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ दी h माइनस 3। h का वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3। फंक्शन का वैल्यू चेक करना है स्टूडेंट्स, है ना। तो नाउ f ऑफ 0, तो सिमिलरली यहाँ पे x की जगह पे 0 लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे x की जगह पे 0 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो ये 5 इंटू क्या हो जाएगा 0 माइनस 3, तो ये भी क्या हो गया माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट। तो तीनों को देखिए LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और इधर में इसका वैल्यू क्या हो गया, तीनों सेम हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, है ना, f ऑफ 0, सॉरी f ऑफ 0, एक मिनट गलती लिख दिया हम, ये f ऑफ x होगा स्टूडेंट, है ना। ये क्या हो गया हम लोग का f ऑफ x, ये होगा f ऑफ 0 इक्वल टू कितना है स्टूडेंट माइनस 3 है। तो हम लोग बोल सकते हैं सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली करके स्टूडेंट माइनस 3 पे भी चेक कर सकते हैं और ये 5 पे भी चेक कर सकते हैं। आप लोग चेक करके होमवर्क करिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या बोल रहे हैं, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1। तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो LHL से हम लोग शुरू करते हैं, LHL एट x इज इक्वल टू 3। तो डिफिनेशन होता है हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस f ऑफ x दैट वन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h एंड दैट वन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पे फंक्शन अलग है हम लोग का, है ना, 2x² है, तो 2 टाइम्स ऑफ दी 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। h की जगह पर डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 और रूट ऑफ नेगेटिव नहीं आना चाहिए, h का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आने का कोई चांसेस है, नीचे में 0 नहीं आ सकता है, रूट ऑफ नेगेटिव भी नहीं आ सकता है ना, तो डायरेक्ट हम लोग h का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो 2 इंटू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना, माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 17। उसी प्रकार RHL भी चेक करेंगे हम लोग, RHL एट क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x दैट वन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस h हो जाएगा ना, तो दैट वन इज इक्वल टू लिमिट x की जगह पे 3 प्लस h हो गया, तो हम x की जगह पे 3 प्लस h इस फंक्शन में रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 दैट वन इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करिए तो 2 और 3 क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अल्सो फंक्शन का वैल्यू निकालना है 3 पे, तो फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर है ना एंड माइनस 1, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1 इक्वल टू 17। तो देखिए यहाँ पे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x दैट विल इक्वल टू f ऑफ 3। तो तीनों इक्वल हो गया, वैल्यू क्या हम लोग का 17 है, तो लिख सकते हैं सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है कि इस पॉइंट पे आपको चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग को हर एक पॉइंट पे चेक करना है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डोमेन पे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर ए है 3 का ए, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले डोमेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग को पता है x का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। तो यहाँ पे देखिएगा x का कोई भी वैल्यू कोई भी रियल नंबर को पुट करोगे f ऑफ x का फंक्शन f ऑफ x क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना, फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा रियल हर एक रियल नंबर पे ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग a का सॉल्यूशन लिखेंगे इस तरह से, डोमेन ऑफ द फंक्शन f दैट इज इक्वल टू रियल नंबर r। ठीक है, तो अब हम लोग रियल नंबर r, बहुत सारा पॉइंट होता है वहां से हर एक पॉइंट पे हमको चेक करना है। तो हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे स्टूडेंट, जो रियल नंबर का हर एक पॉइंट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे लिखिएगा लेट x इज इक्वल टू a। ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ क्या है, रियल नंबर। इसी पे हम लोग चेक कर देंगे LHL और RHL का वैल्यू हम लोग का प्रूव हो जाएगा। तो LHL एट x इज इक्वल टू a, ये एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हर एक रियल नंबर पे चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। और ये जो a माइनस h लिखा हुआ है ना, इसी में पुट कर देंगे x की जगह पे, तो ये आ जाएगा a माइनस h एंड माइनस 5। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं h की जगह पे, तो ये आ जाएगा हम लोग का a माइनस 5। ठीक है, सिमिलरली हम लोग RHL भी चेक करेंगे, RHL एट x इज इक्वल टू a।
तो इसका डिफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x दैट वन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a पॉजिटिव a प्लस h। ठीक है, तो इसका भी फंक्शन पे पुट करना है। x की जगह पे यहाँ पे क्या है, a प्लस h है, हम लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 और फंक्शन हम लोग का x माइनस 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस h माइनस 5। तो h का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं h के जगह पे, तो ये आ जाएगा a माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फंक्शन का वैल्यू भी चेक करना है रियल नंबर, हर एक रियल नंबर पे। तो अल्सो f ऑफ a, फंक्शन हम लोग का x माइनस 5 है, ये हम लोग का फंक्शन है ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो a माइनस क्या हो जाएगा 5। देखिए इसका वैल्यू a माइनस 5 a माइनस 5 a माइनस 5, इसका मतलब क्या हो गया, ए क्या चीज है, ऑल रियल नंबर। तो हर एक रियल नंबर पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर दिया है ना, हर एक रियल नंबर पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हेयर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x दैट वन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, इक्वल टू क्या है हम लोग का, a माइनस 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो लिख सकते हैं थस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बी नंबर का हम हिंट दे देते हैं स्टूडेंट्स, बी नंबर में क्या होगा, तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 5। देखिए x की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करिएगा, नीचे में जीरो आने का चांसेस नहीं है, एक ही पॉइंट है जहां पे जीरो आएगा, तो x इज इक्वल टू 5 पे, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसी तरह से चेक करना, बस यहाँ पर डोमेन लिख लेना है स्टूडेंट्स। डोमेन क्या हो जाएगा हम लोग का, डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट वन इज इक्वल टू हो जाएगा r माइनस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और यहीं से हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू ए एलिमेंट ऑफ r माइनस क्या लिखेंगे 5। तो a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इस सेट का हर एक वैल्यू को कंटेन करता है, और इसी पे LHL और RHL चेक करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। और फंक्शन का वैल्यू भी x इज इक्वल टू ए पे चेक करेंगे, यदि इक्वल हुआ तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 5। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 5 हो जाएगा ना, कर्ली ब्रैकेट 5। इसका हो जाएगा रियल नंबर स्टूडेंट, है ना, इसका डोमेन हो जाएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे फंक्शन, ये क्या हो जाएगा हम लोग का रियल नंबर r हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का आएगा रियल